है यहाँ तुम्हारा विनाश कर। संभालिए परियों। बहू क्या चोरी हुआ? अरे बापूजी, वो जो मैंने पुराने बर्तन निकाले थे ना कबाड़ी वाले को देने के लिए, वो चोरी हो गए। चोरी नहीं, ये मोंटू की करतूत होगी। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मैं तो दादाजी के साथ था। वो भिखारी कहाँ है जिसे मोंटू लाया था? वो तो घर में नहीं है। मतलब भिखारी ने ही बर्तन चुराए होंगे। ये मोंटू तेरी हरकतों की वजह से क्या क्या हो रहा है देख, और कितना नुकसान करवाएगा हमारा। महेश, इसमें मोंटू की क्या गलती है? हाँ, गलती तो आपकी है। आप ही ने मोंटू को यहाँ हमारे घर में रहने के लिए परमिशन दी थी ना। अब देखिए, बर्तन गायब हो गए और मेरी नौकरी भी गायब हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको मुबारक हो। बोलो, यहाँ हमारे बर्तन चोरी हो गए हैं, मेरी नौकरी चली गई है और ये मुबारकबाद दे रहा है। देखिए, इसके हाथ में मिक्सर ग्राइंडर है, ये मिक्सर चुरा के भाग रहा होगा। अगर इन्होंने चोरी किया होता तो वो यहाँ क्यों आते? चुपचाप से चले जाते। हम भिखारी जरूर है पर चोर नहीं है। ये लीजिए भाभी जी, वो बाहर मोहल्ले में एक स्कीम चल रहा था, पुराने बर्तन के बदले रसोई का कोई भी नया सामान लेके जाओ। अब आप लोग इतने भले लोग हैं, मुझ भिखारी को भी अपने घर में रखा, नए कपड़े दिए, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पे सुलाया, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो फिर मैंने सारे पुराने बर्तन दे के अपने जेब से कुछ और पैसे लगा के आप लोगों के लिए ये तोहफा लेके आया। मिस्टर महेश डगली, मैं बुरी परी नहीं हूँ। ये देखो, मेरे 3 सुनहरे सितारे। ये परियां ना लगती भोली है, लेकिन है बहुत चालाक। पहले ये तुम्हें 3 सुनहरे सितारे पाने के लिए कही, फिर अपना गुलाम बना देंगी हमेशा हमेशा के लिए। इन्होंने मुझे भी अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन मैं बच गई। इसीलिए मैं तुम्हें भी इनका गुलाम बनने से बचाना चाहती हूँ। जैसा मैं कहती हूँ ना, वैसा कर। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारी मदद की और इसलिए हमें काला सितारा मिला। तुम अच्छी होती तो हमें सुनहरा सितारा मिलता। नहीं नहीं, मेरी भोली नन्ही परियां, बुरी मैं नहीं हूँ, बुरी वो परियां हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए तुम्हें एक काला सितारा मिला। तेरे 3 सुनहरे सितारे देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम में से ही एक हूँ? हाँ? जैसे इन्होंने मुझ पर वार किया, वैसे आगे जाकर वो तुम पर भी वार करेंगी। लेकिन इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे, मैं इन पर वार करके इन्हें समाप्त कर दूंगी। संभालिए परियों।
परियां शाबाश, अब तुम बड़ी हो रही हो क्योंकि तुम जान गई हो अपने दुश्मन का अंत कैसे करना। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था, लेकिन मुझे वैसा कहना नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक किया तुमने मुझे मेरे बारे में जो जो कहा उस पर जब मैंने गौर किया ना, तो मुझे समझ में आया कि मैं वैसा ही आलसी और कंजूस इंसान हूँ। इसीलिए मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं और मेरा परिवार खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं अपने आप को बदलूंगा, और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश थे। थैंक यू वेरी मच महेश। और मैं सिर्फ अब बोलूंगा नहीं, तुम्हें प्रमोशन दूंगा। और सैलरी में बढ़ोतरी। कांग्रेचुलेशंस महेश। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। प्रमोशन। देखा मोंटू बेटा, सच्चाई और अच्छाई के काम में उसमें थोड़ी देर के लिए तकलीफ आ सकती है, अड़चन आ सकती है, लेकिन उसका अंत अच्छा ही होता है और खुशी दुगनी मिलती है। जैसे ये पुराने बर्तनों को देके ये नया मिक्सर ग्राइंडर मिला है। अगर तुम कंशु भिखारी को यहां घर नहीं लाते तो मिक्सर की ऑफर के बगैर बारे में हमें पता नहीं चलता और मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलता। सॉरी मोंटू एंड थैंक यू सो मच। वाह मोंटू, बाजिल की पनिशमेंट तो काम कर गई। तू तो सचमुच सच्चा और अच्छा बच्चा बन रहा है। हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू दादाजी। यस। बाल मित्र, हमारे पास हमारे जादू डंड नहीं है। तो अपने हाथों की शक्ति की मदद से इस आग की लपटों को रोको। ठीक है बालवीर। रानी परी, बाल मित्र की शक्ति काम नहीं कर रही है। कीजिए रानी परी। नहीं बात सकी, हम इस समय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आग नन्ही परियों के जादुई वास से लगी है और इनके जादू का तोड़ हमारी जादुई शक्तियों के पास नहीं है। इसलिए जब ये नन्ही परियां बुरी परी बन जाती है तो बहुत ही खतरनाक बन जाती है। अब हमें इनका जादू ही बचा सकता है। याद कीजिए, हमने आपको अच्छाई की शक्तियां दी थी, बुराई की नहीं। नन्ही परी, हमने आपको भटकाती शक्ति इसलिए दी थी ताकि वो आपके काम आ सके, ना कि आपको भटका सके। यही अवसर है नन्ही परियों, ये साबित करने का कि आप सब अच्छी परियां हैं। अगर आप अच्छी और सच्ची बनेगी तभी आपको अच्छाई और सच्चाई का तीसरा सितारा मिलेगा। नहीं नहीं नन्ही परियों, इनकी बात मत सुनना नन्ही परियों, ये तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। ये बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर ये सब समाप्त हो गए तो हम चारों मिलकर राज करेंगे, राज। हाँ? नन्ही परियों, आप सब छोटे बच्चे हैं, आपका काम खेलना कूदना है, अच्छाई का पाठ पढ़ना है, यूं अपनी शक्ति से विनाश करना नहीं। हाँ परियों, याद कीजिए कितनी खुश थी आप हीम क्रीम के खेतों में जाकर। सारी हीम क्रीम खा गई थी आप। याद कीजिए परियों, याद कीजिए। याद कीजिए वो हवा में उड़ती गेंद के साथ खेलकर कितना आनंद आ रहा था आपको।
बेवकूफ नन्ही परियां, तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अच्छी और सच्ची बन चुकी है और अच्छाई और बुराई में इन्हें फर्क पता चल चुका है। अब इस फर्क को तुम्हें समझना है प्रचंडिका। शाबाश नन्ही परियों, शाबाश। आज आपने सच्चाई और अच्छाई की मदद की है, हमें आप पर गर्व है। हम बहुत खुश हैं कि हमने सच्चाई और अच्छाई को चुना और इससे हमें और एक सुनहरा सितारा भी मिल गया। हमें भी रानी परी। रानी परी, अब हम कभी भी किसी की बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियों, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियों, खुश रहो। मोंटू, ये डगली परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारा ये सच्चा और अच्छा होने का सर्टिफिकेट बापूजी मुझे देकर गए हैं और कह कर गए हैं तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन भी मिला, तो ये सर्टिफिकेट मैं अपने हाथों से तुम्हें दूं। हाँ। पर दादाजी कहाँ गए? बेटा, तुम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलो, इसलिए प्रार्थना करने नंगे पांव मंदिर गए हैं। वाह, आप लोग कितने अच्छे हो। ये सर्टिफिकेट मैं बालवीर जी को दिखाऊंगा ताकि बालवीर जी मुझे कभी सजा ना दे। इसका मतलब मोंटू, तू सच्चा और अच्छा बच्चा बनकर रहेगा ना? हाँ सलोनी। अंकल, मैं भगवान जी के भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। हाँ हाँ। और ये सर्टिफिकेट तो बस हाथी के दांत की तरह, दिखाने के और खाने के और। बस इस सर्टिफिकेट से बालवीर जी का गुस्सा ठंडा हो जाए और फिर मैं आराम से दोबारा अपनी मस्ती शुरू करूंगा। भगवान जी, मैं ऐसा कर पाऊं, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। अरे बाप रे, महेश अंकल, ये सर्टिफिकेट तो जल रहा है। बेटा रो मत बेटा, इसमें भी तेरी कोई भलाई ही होगी। भलाई नहीं महेश अंकल, इसमें बालवीर जी से पिटाई होगी। बहुत जल्द रंगों के जादू से ये पूरा काला वीरान प्रचंड लोक का क्षेत्र जागृत होकर रंगों से भर जाएगा। माफ करना प्रचंडिका, लेकिन क्यों अपनी शक्तियों को एक विनाश लोक के बेकार से और बेजान से हिस्से में रंग भर रही हो? आज जो तुम्हें ये जगह पूरी काली और बेरंग लग रही है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये भी रंगों से भरी हुई थी, हर रंग था यहाँ, लेकिन परियों ने हमसे रंग छीन कर इस जगह को वीराना बना दिया। लेकिन वो भूल, रंगों में सबसे खतरनाक रंग है काला रंग, क्योंकि वो जब चाहे किसी भी रंग को अपने आप में घुला मिला सकता है। इसलिए जब परियों ने हमसे हमारे सारे रंग छीन लिए, तो हमें काले रंग को ही अपनाना पड़ा। और अब मैं इसे इसके सारे रंग लौटाऊंगी, क्योंकि परियों की तरह बुराई को भी हर रंग का अधिकार होता है। अब बुराई का रंग काला नहीं होगा, अब बुराई का वार रंग बिरंगा होगा, क्योंकि मैं इस काले रंग में छुपे हर उस रंग को जागृत करूंगी।
लेकिन प्रचंडे का इसे जागृत करके क्या फायदा? क्या है तुम्हारा रंग बिरंगी वार? मेरा रंग बिरंगा वार है रंगीला का जादुई ब्रश। कई 100 साल पहले हमारे लोक में एक राज चित्रकार रंगीला रहता था। उसके पास एक ऐसा जादुई ब्रश था कि कोई भी इंसान उस ब्रश से अपना चित्र बना ले तो उस इंसान की अच्छी छवि उस चित्र में कैद हो जाती थी और उसकी बुरी छवि पृथ्वीलोक में बुराई फैलाने का काम करती थी। उस जादुई ब्रश की मदद से हमारी बुराई की दुनिया और भी बढ़ी। लेकिन जब परियों को पता चला तो उन्होंने हम पर आक्रमण किया और पूरे लोक को काला और वीराना बना दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उस राज चित्रकार रंगीला को भी यही एक चित्र में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। अरे तो फिर रोका क्यों नहीं आपने परियों को? रोका था लेकिन परियों ने धोखे से मुझे भी मर्क्यूरी बनाकर अपने लोक में कैद कर दिया। लेकिन अब मैं आजाद हूँ और अब मैं अपने बुराई के साथी रंगीला चित्रकार को भी आजाद करूंगी और उसके जादुई ब्रश की मदद से सबको बुराई के रास्ते पर मोड़ूंगी। हर तरफ ऐसी बुराई होगी कि अच्छाई का रक्षक बालवीर को भी मेरे आगे टेक नहीं होंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.